1/2 यूनिट ऐड कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग सही थे, इसके बाद भी हम एक जगह तक सही थे, यहाँ से शुरू। बस थोड़ा सा इस कोऑर्डिनेट को लिखते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देते हैं। देखिए ये जो पीक्स थे वो पीक्स उसी पोजीशन पे बने रहेंगे जहां थे। इसको 1/2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो पीक्स थे वो वहीं यूनिट पे शिफ्ट रहेंगे, उसी जगह पे रहेंगे। ठीक, अब देखिए 1/2 वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू साइन के लिए π/6, तो साइन x/2 इज इक्वल टू हो गया π/6। तो x की वैल्यू या x/2 जो अंदर x/2 है इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा π/3, π/6 नहीं π/3। तो दोनों साइड से शिफ्ट होगा पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या बनी रहेगी, 2π ही रहेगी। मिडिल पॉइंट ऊपर चला जाएगा, पाई पे आ जाएगा। तो अब ये नीचे वाले पॉइंट स्ट्रेच कर गए और ये वाले पॉइंट वो कंप्रेस कर गए। अगर देखूं तो इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो मेंटेन थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाऊंगा इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और इन दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी। तो घटेगी किस टर्म में, जिस टर्म में एंगल चेंज हो रहा है। तो 1/2 इज करेस्पॉन्डिंग टू π/6, यानी x/2 की वैल्यू आ रही है π/6, यानी x की वैल्यू आ रही है π/3। तो इसका मतलब ये वाला जो कर्व बड़ा हुआ है वो π/3 दोनों साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -π/3 और ये बन जाएगा 2π + π/3। ये वाला कोऑर्डिनेट अगर चेक करें तो पहले कितना था, 4π था, तो अब हो जाएगा 4π - π/3। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ग्राफ इन दोनों के बीच में दूरी 2π है, इन दोनों के बीच में 2π है, इन दोनों के बीच में 2π है। तो इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, दोनों साइड 1/2 के करस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगी। अगर मैं चेक करूं तो दोनों साइड ये स्ट्रेच करेगा और ये वाले जो ग्राफ थे वो कंप्रेस छोटे हो, जो ऊपर उठ रहा है नीचे वाले क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और ऊपर वाले बड़े हो जाएंगे। तो इधर की तरफ π/3, इधर की तरफ π/3 बढ़ जाएगा, इधर π/3, इधर π/3। ये कम हो जाएगा कितना, π/3, इधर से कितना कम हो जाएगा, π/3। तो 2π + π/3, इस तरीके से इनकी वैल्यूज को ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर ये ऊपर वाला समझ नहीं आया सर, x/2 की वैल्यू π/6 क्यों हुई? 1/2 तो हमने ऐड किया है ना। हमारा फंक्शन तो sin x/2 है ना, तो हमको ये सर। कोऑर्डिनेट चेक करना है जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाए। तो जब ये वैल्यू -1/2 होगी तब जाके ये वैल्यू 1/2 मिलकर के 0 हो जाएगी। तो अब sin x/2 की वैल्यू 1/2 कब होगी, sin x/2 की वैल्यू 1/2 होगी, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, π/6 पे। ठीक है, तो x/2 की वैल्यू, x की नहीं, x/2 है ना अंदर, यस सर। अंदर x नहीं है, अंदर x/2 है, तो x/2 की वैल्यू π/6 है, यानी x की वैल्यू कितनी आने वाली है, π/3। तो अब ध्यान देना है कि अगर इसको मैं मतलब यूनिट वाइज अगर x एक्सिस में चेक करना चाहूँ तो π/3 का यूनिट चेंज हो रही है। तो π/3 शुरू भी नहीं हुई अभी, अरे ना हुई हो, ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो बैठ तो जाना चाहिए ना, एक्सपेंड कर जाएगा और नीचे वाला ग्राफ क्या होगा, वो कंप्रेस कर जाएगा। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों साइड होगा और सेम अमाउंट से होगा। ओके सर। इस तरफ π/3, इस तरफ π/3, और ये नीचे वाला कितना छोटा जाएगा, ये भी π/3 कम, ये भी π/3 कम, दोनों साइड से π/3 और π/3 कम होगा। एग्जांपल देखते हैं और समझ में आएगा। ले लेते हैं 1/√2, 1/√2 ले लेते हैं, y = √3/2 प्लस साइन
2x/3। ठीक है, ग्राफ ले लेते हैं। तो पहले sin 2x/3 का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3π/2, π/3, π/2, 3π/4, ये हो गया 3π/4, ये हो गया 3π/2, नाइन π/4, और ये हो गया 3π। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब इसको 1/2 यूनिट शिफ्ट करना है। कितने यूनिट? √3/2 यूनिट। तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो √3/2। ये वाले एक्सपेंड कर जाएंगे किसके करस्पॉन्डिंग? √3/2। √3/2 है वैल्यू π/3 पे साइन की, तो 2x/3 की वैल्यू हो गई π/3। तो x की वैल्यू हो गई π/, तो π/2 यूनिट, π/2 यूनिट इस साइड जाने वाला है। तो इन दोनों के बीच में यूनिट थी 3π/2, 0 3π/2। ठीक है, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा, ये बन जाएगा -π/2, ये बन जाएगा 3π/2 प्लस π/2। ये पॉइंट वही रहेगा, मिडिल वाले पॉइंट 3π/4। ठीक है, ये वैल्यू 3π से घट करके ऊपर उठ गई, ये मिडिल वाला पॉइंट वही रहने वाला है, 3π - π/2। ठीक है यस सर। सर एक में ऐड करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले में सब्ट्रैक्ट करना है। कि जो ऊपर उठा वो स्ट्रेच कर गया ना, बड़ा हो गया, तो दोनों साइड π/2 ऐड हो गया। ठीक है, और जो नीचे से छोटा हो गया उसको चेक करो, वो छोटा हो गया ना, दोनों साइड छोटा होगा, मिडिल पॉइंट चेंज नहीं होगा, मिडिल पॉइंट नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब इसको ऊपर उठाऊंगा तो यहां था ना पहले, ये पहले ऐसे था, अब उठाया तो ये एक्सपेंड कर गया ना दोनों साइड। यस सर। ना एक्सपेंड किया वो चेक किया, क्यों? हमने देखा √3/2 करस्पॉन्डिंग होता है π/3 के, यानी 2x/3 की वैल्यू हो गई π/3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? π/2। तो यानी कितने यूनिट शिफ्ट होना है उसको? π/2 दोनों साइड स्ट्रेच करेगा, जो ऊपर गया वो बड़ा हो गया, तो जो बड़ा हुआ तो π/2 इधर स्ट्रेच हुआ, π/2 इधर स्ट्रेच हुआ, ये π/2 स्ट्रेच कंप्रेस हुआ, ये π/2 स्ट्रेच कंप्रेस हुआ, मतलब कंप्रेस हुआ दोनों साइड, ये एक्सपैंड कर गया, ये कंप्रेस कर गया, नीचे वाले छोटे होते गए, ऊपर वाले बड़े होते गए, दिखाई भी दे रहा है। सिमिलरली अगर कॉस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कॉस में चेक कर लेंगे वैल्यू वाइज। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आज थोड़ा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन पे काफी सारा न्यूमेरिकल कर लिया था और आता भी है हमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर मैं डाउट्स पूछ लूं? लास्ट में पूछ लेना बेटे, पहले मैं एक बार करा देता हूँ, फिर वो निकल जाएगा ना, कल पेपर है। ओके सर। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्या गेम, हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स हमने निकाल के देखा, कुछ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा था। ठीक, अब जब सिंपल फंक्शन हमको करने आते हैं, हमको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वगैरह वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना नहीं आता, तो कई बार ये प्रूव कराने के लिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट कर देते हैं
और हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल से समझ में आएगा। पुट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, कुछ पुट करने पे हमें कुछ वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने के लिए करना पड़ता है। ये लॉजिक का गेम है, इसमें ज्यादा हमने प्रॉब्लम्स की नहीं थी, तो थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इस टाइप का फंक्शन तो देखा ही नहीं मल्टीप्लीकेशन वाला। कॉस एक्स का तो कर लेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का करना मुश्किल है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स का करना मुश्किल है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? यहां पर किसी वैल्यू को पुट करें जिससे कि cos x dx की वैल्यू को हम एलिमिनेट कर सकें। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए, थोड़ा सा ये बस धीरे धीरे लॉजिक से ही आएगा। लेट sin x इज इक्वल टू t, मैंने sin x को मान लिया t, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx बराबर t का डिफरेंशिएशन 1 dt। इस तरीके से लिखा जाएगा। या तो आप dx by dt वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिए, dx by dt की वैल्यू कितनी आने वाली है, या dt by dx की वैल्यू निकालिए, dt by dx की वैल्यू आई cos x। तो हम इसको सिंपल इस तरह से लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx, t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dt। तो अब मैं अगर इसको इसमें पुट करूं तो क्या बन जाएगा फंक्शन? 1 प्लस sin x की वैल्यू क्या पुट कर रखी है, t, तो t स्क्वायर प्लस t क्यूब, और cos x dx की वैल्यू क्या है, dt। अब आ गए सिंपल फॉर्म में, तो ये बन गया t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी 4 के पावर 4। ये बन गया मेरा इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू उठा के पुट कर दें, sin x प्लस साइन क्यूब एक्स बाई 3 साइन के पावर 4x 4, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन। प्लस कांस्टेंट तो है। कुछ कुछ समझ में आया? तो वैल्यू वाइज अगर पुट करनी है, अब इस पे खूब सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे अपने आप आइडिया लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x स्क्वायर इंटू x dx। अब इसको निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं देखूं किसी वैल्यू को पुट करके मैं एक चीज को एलिमिनेट कर सकूं x dx, तो मुझे दिखाई दे रहा है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो इसको मैं गायब कर सकता हूं बड़े आराम से। जैसे मैंने पुट किया लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx, जिसके साथ करना है, बराबर t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dt। तो मैं लिख सकता हूं x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। पुट कर देता हूं, e के पावर x स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो e के पावर t इंटू dt बाई 2, तो 1 बाई 2 e के पावर t dt। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है 1 बाई 2 e के पावर t, दैट इज 1 बाई 2 e के पावर x स्क्वायर। इसका आंसर। और एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सर मतलब dx के जो बिल्कुल कोरिस्पॉन्ड नजदीक वैल्यू रखी है उसको किसी तरह एलिमिनेट करना है। ऐसा नहीं है वो, अब आपका लॉजिक है ये। उल्टा लिख दूं तो x इंटू ई एक्स स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन वाले फैक्टर्स में या डिवीजन वाले फैक्टर्स में किसी तरीके से ऊपर वाले फैक्टर को सिंप्लीफाई कर सकूं, जैसे एग्जांपल देखता हूं, थोड़ा दिमाग में आपके आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3 बाई 2। देखा? तो अब मैं क्या करूं, किस चीज को वैल्यू को पुट करूं जैसे सिंपल फॉर्म में आ जाए। अब तुम कहोगे सर x dx बनाना है तो x स्क्वायर करें। नहीं नहीं, उसके साथ प्लस में भी तो कुछ है। तो इस टाइप के फंक्शन में क्या पुट करना चाहिए, लेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब क्यूबिक वाले फंक्शन जब रूट वाले फंक्शन बनने लगे तो इसको टी स्क्वायर मानने में फायदा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। नीचे वाला जो लीनियर फंक्शन था उसको मैंने सिंपल फंक्शन बना दिया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या मान लिया, जिस तरीके से यूनिट चल रही है। तो यहाँ से ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया इंटू dx, टी स्क्वायर का 2t हो गया
इंटू डी टी, यानी एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई टी डी टी, पुट कर दिया टी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के पावर 3/2, यानी ये हो गया टी डी टी बाई टी क्यूब, या 1/t स्क्वायर डी टी। अब इसका कोई काम मुश्किल ही नहीं, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t या -1/t की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये प्रैक्टिस का गेम है, जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी उसके हिसाब से आपका काम होता जाएगा। चलो देखते हैं, अब आप दिमाग लगाना, बताना मुझे। अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना, ये तुरंत नहीं आता है बेटे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और प्रैक्टिस से ही आपको जो भी प्रॉब्लम अगर मिलेगी भी तो बहुत आसान सी मिलेगी, टफ वाली नहीं मिलेगी, लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सारी। एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई sin x dx कर सकते हैं। cot x का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। डिवीजन में है, अब किसी वैल्यू को पुट करके दूसरी वैल्यू में निकाला जाए तो आराम से आ सकता है। जल्दी बताइए क्या होगा। एक वैल्यू को बराबर t पुट करेंगे, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा दूसरा फंक्शन। सर आंसर log sin x है। हाँ सही है, जब इंटीग्रेशन हो सके तो इसका मतलब सही है आपका। बस थोड़ा लिखते वक्त ध्यान रखना है कि पुट करते वक्त आपको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है, वो गलत नहीं होना चाहिए, और फिर वैल्यूज को पुट करना है, और फिर वो सिंपल फॉर्म में आ जाना चाहिए, जो हम लोगों ने सिंपल फॉर्म सीखा है। क्योंकि हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म नहीं सीखा, हमने कोई भी डिवीजन का फॉर्म नहीं सीखा, तो हमको उसको सिंपल फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगा। इंटीग्रेशन में किसी भी तरीके से वो सिंपल फॉर्म में आना चाहिए। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, लेकिन हम उसको कम से कम यूज करें तो अच्छा है। ln sin x प्लस c, सही है आदित्य, समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा सबको आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। इसमें क्या पुट करना चाहिए, ऊपर वाला फंक्शन cos x dx गायब कर सकते हैं। sin x बराबर t माना लेट, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन इनटू dx, t का डिफरेंशिएशन 1 इनटू dt, तो cos x dx की वैल्यू हो गई dt और sin x की वैल्यू हो गई t, ये हो गया ln t। ln मतलब नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई टी, मैं ln नहीं लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा। ln t दैट इज ln sin ऑफ x। चलो देखते हैं एग्जांपल। अब ये भी एक तरीके का है, इसलिए मैं इसको नए तरीके से, आपसे नहीं होगा ये, मैं बताता हूँ। इसमें ऊपर है ही नहीं x, तो यहाँ पर साइन थीटा टेन थीटा बनाने में बड़ा फायदा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा, अगर 1 माइनस में कुछ चले, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चले, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा वाला कंसेप्ट है। अगर अंडर रूट में कुछ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चले, तो टेन थीटा वाला फॉर्म बनाने में फायदा होता है। तो अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, क्योंकि हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है। तो जब भी कभी इस फॉर्म में आए तो इसमें x की वैल्यू को a tan थीटा पुट करने में फायदा है, जब इस फॉर्म में आए तो x की वैल्यू को sin थीटा या a sin थीटा पुट करने में फायदा होता है। ठीक है, देखते हैं अभी।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है लेकिन कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आइडिया लगेगा। x बराबर a tan थीटा, तो dx बराबर a तो कांस्टेंट है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। dx की वैल्यू आ रही है a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2 a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, a क्यूब बाहर आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, क्यूब ले लिया तो a क्यूब sec क्यूब थीटा दैट इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा से कट गया 1 अपॉन a स्क्वायर 1 बाय sec थीटा d थीटा, 1 बाय a स्क्वायर cos थीटा d थीटा, 1 बाय a स्क्वायर sin। कोई कह सर थीटा की वैल्यू कैसे पुट करें? कुछ मुश्किल नहीं है, फिगर वाइज देखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ये x था, ये a था, ये थीटा था। tan थीटा बराबर x बाई a, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कितनी आएगी? अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ, तो अब sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स बाई रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन। तो इसमें थोड़ा सा हिंट ध्यान रखना है, अगर इस टाइप का फंक्शन अगर ऊपर x नहीं बन रहा है तब थोड़ी गड़बड़ है, तब आप इसको पुट कर नहीं सकते हैं। अगर x बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फटाफट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर t स्क्वायर पुट कर लें। लेकिन जब इस टाइप का फंक्शन बनने लगे तब थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी कि भाई कैसे पुट किया जाए, अब तो सॉल्व होना मुश्किल है। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाते हुए कि वैल्यू पुट करनी है तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर t स्क्वायर नहीं पुट कर सकते, हम पुट कर सकते हैं x बराबर a tan थीटा। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पे एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आएगा। सर ये एक क्यूब कैसे कॉमन नहीं है, समझा दो सर एक बार। हाँ, एक क्यूब a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन गया? a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर को बाहर खींचूंगा तो पावर 3/2 करूंगा, a स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर लाऊं, क्या बनेगा? a क्यूब बन जाएगा ना। a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। a स्क्वायर को जब बाहर लाया तो a स्क्वायर की पावर क्या आ गया? 3/2। a स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? a क्यूब। डन। यस सर, समझ आ गया। हाँ, अब करते हैं और कौन सा कराया जाए? हाँ, साइन थीटा वाला। सर आपने उधर माइनस लिखा एग्जाम्पल में, -1। -1 कहाँ है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन जहां लिखा है। नॉट लगा, माइनस का क्या लेना देना? माइनस होगा तो पूरा माइनस आ जाएगा। चलिए मुझे करके दिखाइए। साइन x बाई a प्लस बी कॉस x dx का। अभी इस वाला नहीं, इस वाला भी कराएंगे, अभी और प्रैक्टिस करिए। लॉजिकल लग रहा है ना? इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, फटाफट आंसर बताइए क्या आ रहा है।
सर आंसर ln a plus b cos x divided by b है। हाँ सही है, यस सर। सही है। और लोगों का आंसर नहीं आया भाई, अपना आंसर ऑन करके बोल दीजिए माइक। अब इसमें क्या पुट करना चाहिए, a प्लस बी कॉस एक्स। अब कई लोग सोचते हैं सर कैसे मालूम चले क्या पुट करना है, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं, इसीलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमको यूज करना है फिजिक्स में, बार बार यूज करेंगे, कई बार यूज करेंगे तो आ जाएगा। बाकी जब 12th में आएंगे तो अपने आप सारे इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तब तो पूरा का पूरा चैप्टर ही कराया जाएगा, कई सारी प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी। अभी के लेवल पे अगर मान लीजिए पेपर में आता है आपके, इस वाले पेपर में शायद नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, अगर हो तो देख लेंगे। अगले वाले पेपर में अगर फाइनली पूछते भी हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, वो सिंपल इस फॉर्म में ही चलेंगे, साइन वाइन कॉस एक्स में, ठीक है ना। साइन कॉस में अगर ऐसी वैल्यूज रखी होंगी इनमें ही पूछेगा सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेट a प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। a का डिफरेंशियल 0 हो गया तो b cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx बराबर माइनस dt बाई b। अब दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 बाई टी इंटू माइनस डी टी बाई बी, जिसका माइनस सही नहीं है उनका गड़बड़ है, माइनस 1 बाई बी एल एन टी, माइनस 1 बाई बी एल एन ए प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, देख लीजिए। और फर्स्ट स्टेप बता दो सर। देखो अब ऊपर साइन एक्स डीएक्स है, किस तरीके से नीचे वाले को पुट कर दिया जाए जिससे कि ऊपर वाला साइन एक्स डीएक्स बन जाए। तो हम केवल cos x बराबर टी पुट करके सिंपल फॉर्म क्यों बनाए, हम पूरा लिख देना, जब भी लीनियर फंक्शन है तो पूरा लीनियर पुट कर देने में बुराई नहीं है। जैसे अब a प्लस बी एक समथिंग कुछ है ना, तो लीनियर फंक्शन है ये, cos x a प्लस बी cos x है, तो पूरे को वैल्यू को पुट कर देना चाहिए, अच्छा रहता है। अब से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर t स्क्वायर पुट करने में फायदा नहीं है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर पुट करने में फायदा है। ठीक है, जब भी कभी प्लस वाले फंक्शन आए तो पूरे फंक्शन को पुट करने में बेनिफिट रहता है। डन, क्लियर हुआ। तो अब इसको वैल्यू को मैंने a प्लस बी को t पुट कर दिया, तो जब a प्लस बी cos x को पूरा डिफरेंशिएट करूं तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, b का तो b मल्टीप्लिकेशन में cos कुछ नहीं होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो b इनटू माइनस sin x, और पूरे में dx का मल्टीप्लिकेशन करना है, dx इधर t का डिफरेंशिएशन 1 और उसके साथ dt का मल्टीप्लिकेशन, जिस साइड जिससे करोगे उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दोगे। अब वैल्यू पुट कर दी, चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ln x बाई x dx, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर ln x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाँ ठीक है, और लिख ln x स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सही है। आगे अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है, अच्छी बात है। और लोग भाई
आदित्य ठीक है बेटे। आज आंसर लोग कम दे रहे हैं, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हाँ मुश्किल थोड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना काम नहीं चलेगा भाई। मैं जानबूझ के सारे टफ वाले करा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ln x का स्क्वायर बाई 2 इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मौलिक बोल रहा हूँ, मैं दे दूंगा। मैं अभी लिख करके आपको तुरंत बाद खींच के भेज दूंगा, ठीक है ना। खूब सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, चिंता मत करो। ये थोड़ा सा है, ये आपका लॉजिक वाला गेम है, ये है अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसमें मुझे फंक्शन में ऊपर वाला तो बन पाएगा नहीं, तो मैं ऐसे पुट कर दूं ना, ln x बराबर t, तो 1/x dx बराबर dt हो गया। ये t dt बराबर t स्क्वायर बाई 2, दैट इज ln x का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अच्छा देता हूं। 1 प्लस ln x प्लस ln x का स्क्वायर बाई x dx। वन प्लस ln x का स्क्वायर बाई x dx। सर आंसर ln x प्लस ln x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ln x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ ही रहा है क्या करना है। 1/x dx किसका होगा, ln x बराबर t पुट करने पे हो जाएगा। ठीक है बेटे ठीक है, मौलिक सही है। देवेश सही है बेटे। ln x बराबर t पुट कर दिया, तो 1 प्लस या 1/x dx इज इक्वल टू dt आ गया। क्वेश्चन सही है बेटे। 1 प्लस t स्क्वायर dt, t प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब बाई 3, यानी ln x प्लस ln x का स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x का होल क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ कुछ पुट करके दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ आपको किस फॉर्म में करना चाहिए। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, x बराबर a tan थीटा। समझ में आ ही रहा कैसे करना है। dx बराबर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a बाई a स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा बराबर 1 बाई a थीटा बराबर 1 बाई a। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स x बाई a। ठीक है, मैं मान लेता हूँ काफी कुछ आपको आइडिया लग गया है,
और कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लिख दूंगा, उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पुट करके वैल्यू। और करा दूं प्रैक्टिस? इतने टफ नहीं आएंगे, सिंपल वाले आएंगे, बहुत ज्यादा ऐसे वाले आ जाएंगे साइन वाइन वाले, ठीक है। साइन एक्स को कॉस एक्स पुट करके इस तरीके से वैल्यू निकालना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, पेपर का लेवल क्या रहेगा? इजी रहेगा। पेपर का लेवल क्या करना है तुम्हें? पेपर का लेवल तो हम चाहते हैं टफ रहे, बहुत टफ रहे। जो भी मैंने पढ़ाया ना उस लेवल से नीचे रहेगा, ठीक। पेपर जितना टफ हो उतना अच्छा रहता है, उतना बेटर रहता है आपके लिए। तो भगवान से बनाओ कि पेपर टफ है। अभी कल जो पेपर है शनिवार वाला, वो तो बिल्कुल हलवा टाइप का है। अगर आप चाहो तो 1 घंटे फिजिक्स का दे रखा है, तो 1 घंटे का आप पेपर आराम से आधे घंटे में निपटा दोगे, आधे पौन घंटे में। हालांकि नहीं निपटा पाओगे, लेकिन निपटा देना चाहिए हाफ एन आवर में एटलीस्ट। सर कितने बजे से पेपर शुरू होगा? मैं अभी मैम से बात कर लेता हूँ, टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, लिंक लोकेश से भिजवा दूंगा, ठीक है। पेपर बन चुका है, पेपर ऑनलाइन जा भी चुका है, ऑनलाइन मैंने चेक भी कर लिया, सब कुछ ठीक है। बस मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग का आपको शेड्यूल बता देंगे और लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, कल मॉर्निंग में। अभी बता देता हूँ, मैं पता कर लूंगा, मैम बता देंगे। कल सवेरे का टाइम 9 बजे से रख देते हैं, 9 से लेकर के 12 बजे तक। मॉर्निंग ही ठीक रहेगा ना कि इवनिंग में रखवाएं? मॉर्निंग में। सर मॉर्निंग। सर इवनिंग। इवनिंग में बेटा सिग्नल की बड़ी झंझट रहेगी, डाटा खत्म हो जाएगा, परेशान रहोगे। सुबह से मॉर्निंग में देके निपट जाओ, इवनिंग बेकार रहता है ना। मॉर्निंग विल बी बेटर मेरे हिसाब से। फटाफट अपना मॉर्निंग में पेपर दे करके निपट जाओ, जो भी करना है। फिर बाद में उसको पेपर को सॉल्व कर लो, जो भी क्वेश्चन नहीं हुए उनके बाद जब टीचर्स की क्लास हो तो उसको डाउट्स के तौर पे पूछ लो। दैट्स इट, यही होना चाहिए, मॉर्निंग में निपटा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा कोई